शांति शांति। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य दक्षिणा मूर्ति पीठाधीश्वर महाराज श्री एवं परम पूजनीय परम आदरणीय सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य दक्षिणा पीठाधीश्वर स्वामी श्री स्वयं प्रकाशानंद गिरी जी प्रकाश गिरी जी महाराज एवं परमादरणीय परम पूजनीय मंडलेश्वर वृंद एवं विश्व वंदनीय संत वृंद, भाइयों और बहनों, हम लोग महापुरुष के मुखारविंद से भक्ति की व्याख्या, भक्ति का वर्णन सुन रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो भगवान को प्रिय है भक्ति, और भक्ति का अर्थ है प्रेम। क्योंकि महापुरुषों ने कहा कि नारद भक्ति सूत्र में भी कहा है, भक्ति किसको कहते हैं? सासु तस्मिन् परम प्रेम रूपा, सा भक्ति परमात्मनि परम प्रेम रूपा, परमात्मा में परम प्रेम करना, परमात्मा में प्रेम करना ये भक्ति है। तो हम आगे कहते हैं कि हम लोग प्रेम करते हैं, किस में करते हैं? परमात्मा में, कि संसार के पदार्थ में भक्ति करते हैं, पर प्रेम किस में करते हैं? हाथ में माला है, भगवान का नाम जपते हैं, और मन किस में है? बोलो। भगवान के नाम की हम माला जपते हैं, पर प्रेम किस में है? भगवान में कि माया के अंदर। जब तक हम परमात्मा में प्रेम नहीं करेंगे, और हम लोग बोलते हैं कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान को हम प्रिय है कि अपने को भगवान प्रिय है? हम कहते हैं कि भगवान हमको प्रिय है, पर हम कहते हैं कि हम परमात्मा को प्रिय है, पर भगवान कहना चाहिए ना कि हाँ हमको ये भक्त प्रिय है। तो कब कहेंगे भगवान? अपने मन से समझ लिया। जैसे पत्नी कहती है कि मैं अपने पतिदेव को बहुत प्रिय हूं, तो पत्नी तो कहती है कि मैं अपने पति को बहुत प्रिय हूं, पर सही कब होगा? पति कहना चाहिए ना कि मुझे मेरी पत्नी बहुत प्रिय है। ऐसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, और भगवान हमको प्रिय है, मैं भगवान को बहुत प्रिय हूँ। यानी भगवान ने स्वयं गीता के 12वें अध्याय में ये भक्त का लक्षण बताते हुए कहा, अद्विष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। भगवान स्वयं अर्जुन को बताते हुए कहते कि ये अर्जुन, मुझे यही भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है। कौन? अद्विष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। ये भक्त भगवान को ज्यादा प्रिय है। कौन सा? हम किसका द्वेष करते हैं? जब तक हमारे हृदय से, मन से द्वेष भाव नहीं दूर होगा, तब हम भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रिय नहीं बन सकते। ये भक्त ज्यादा भगवान को ये भक्ति करता है, कर सकता है। कौन? क्योंकि भगवान ने गीता के 7वें अध्याय में कहा है, येषां त्वन्तगतं पापम
जनानाम पुण्य कर्मणाम ते दंड मोर निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। ये ज्यादा परमात्मा की भक्ति कर सकता है जिसने अपने हृदय के अंदर ये मलिनता को, पाप को ये पुण्य कर्म के द्वारा धो डाला है। ये द्वंद्व से और मोह से रहित होकर ये परमात्मा की ये दृढ़ भक्ति कर सकता है। हम लोग करते हैं भगवान की भक्ति, पर ये दृढ़ करते हैं कि ढीली, ऐसे थोड़ी ढीली पोची करते हैं। सावन महीने में हम भक्ति भगवान की करते हैं, बाद में शिव जी के मंदिर में जाते हैं। कब जाते हैं? सावन महीने में जाते हैं कि 12 महीने जाते हैं? तो भगवान की दृढ़ भक्ति कब होगी? तो पुण्य कर्म के द्वारा अपने जीवन में जो ये पाप कर्म हुआ है, ये पाप धो डाला हुआ, ये द्वंद्व से और मोह से रहित बन करके, द्वंद्व में राग और द्वेष, सुख और दुख, भूख और तरस, मान और अपमान, अहंता और ममता, ये सब द्वंद्व है। ये द्वंद्व से रहित होकर और मोह से रहित होकर, जब मोह हमारा नहीं जाएगा तब भक्ति नहीं हो सकती है। और हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति करते हैं कि मोह ज़्यादा करते हैं। सत्य में प्रेम करना उसका नाम है भक्ति, और असत्य में प्रेम करना उसका नाम मोह है। हम मोह ज़्यादा करते हैं कि ये भक्ति प्रेम करते ज़्यादा। सत्य पदार्थ में हम प्रेम करते हैं कि असत्य पदार्थ में प्रेम करते हैं? किस में करते हैं? सत्य में कि असत्य में? प्राय ज़्यादा किस में प्रेम होता है? असत पदार्थ में, सत्य में नहीं है। तो सत्य पदार्थ में प्रेम करना, इनका नाम भक्ति हो। और भगवान का मानना ही उसका नाम भक्ति, और हमारा मानना ये क्या होता है? हमारा मानने से क्या होगा? मोह बढ़ेगा, और भगवान का मानने से क्या होगा? भक्ति कहलाएगी। जैसे घर में हम काम करते हैं तो ये सेवा किया कि भक्ति किया, ऐसा कहते हैं कि काम किया। ज़्यादा लोग बहन लोग कहते हैं ना कि हम घर में काम करते हैं, तो ये काम करते हैं कि भक्ति करते हैं। और मंदिर में हम जो सेवा करते हैं वो क्या कहा जाता है? भक्ति किया कहा जाता है कि हमने काम किया। भगवान का मानकर जो हम करेंगे ये सब ये भक्ति कहलाएगी, और हमारा मानकर कहेंगे ये सब एक कर्म कहा जाएंगे। इसलिए परमात्मा में प्रेम करना, और जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब हम द्वंद्व से मोह से रहित नहीं हो सकते, और द्वंद्व से मोह से रहित नहीं हो सकते तब तक हम परमात्मा की सही भक्ति, अच्छी भक्ति एक नहीं कर सकते। करते हैं हम, मानते हैं, पर ये शास्त्रकार नहीं मानते। परमात्मा में प्रेम करना, इसलिए सत्य में प्रेम करना, जो जो सत्य वस्तु है उसको ये भक्ति कहा जाता है। इसमें प्रेम करेंगे तब। इसलिए अपने जीवन में महापुरुष के वचन को सुनकर धीरे धीरे शास्त्र का वचन अपने जीवन में उतार कर, ऐसे तो महापुरुषों ने बहुत कहा है। तो ये मधुसूदन सरस्वती महाराज जी ने ये भक्ति रसायन ग्रंथ में कहा है, प्रथमम महताम सेवा तद्दयाम पातताम ततः। पहले महापुरुष के चरणों की सेवा, उसके बाद उसकी पात्रता आएगी, दया होगी, तब हम जीवन में ये भक्ति भी कर सकते हैं। और भक्ति के माध्यम से एक ज्ञान होता है, क्योंकि भक्ति के माध्यम के बिना एक ज्ञान नहीं हो सकता है। भगवान ने गीता के अंदर बार बार कहा है, 11वें अध्याय में, भक्तिया त्वन्यासक्य अहम एवं विदुर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतपः। हे अर्जुन, भक्ति का माध्यम से मुझे तत्व से जान सकता है, और तत्व से जानने के बाद ज्ञातुम द्रष्टुम, ये जो देख सकते हैं, और मेरे अंदर ये प्रवेश कर सकता है। इस बात को दोबारा परमात्मा ने अर्जुन को 18वें अध्याय में कहा, भक्त्या माम अभिजानाति यावत् यश्चात्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के माध्यम से मुझे तत्व से जान सकते हैं, और जानने के बाद मुझे देख सकते हैं, और देखने के बाद मेरे अंदर मेरे रूप हो जाते हैं। इसलिए
परमात्मा ने जो हमने शरीर दिया है ये भक्ति करने के लिए ही दिया है, और यह हल चलते फिरते हमेशा परमात्मा में प्रेम करके परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके जीवन को सफल बनाने के लिए प्रयत्न करना। परमात्मा सर को ये सुख संपत्तिवान बनाए और आत्मज्ञान का भागीदार बनाए। इतना कर अमृत वाणी को विराम देते। ओम शांति शांति शांति।